पैट 2021 के लिए फरवरी के करंट अफेयर्स का हम दूसरा भाग लेकर आए हैं। आज इस दूसरे भाग में हम आगे की जितनी भी फरवरी की करंट अफेयर्स आपके पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट बनती हैं वो सभी लेकर आए हैं। दूसरा पार्ट आज आप देखेंगे और इसमें फरवरी की करंट अफेयर्स को हम कर देंगे समाप्त। पहला पार्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे भी इस वीडियो के बाद ज़रूर देखें। वीडियो के एंड स्क्रीन पर आपको वो पार्ट मिल जाएगा, साथ ही साथ जनवरी की करंट अफेयर्स भी आप देख सकते हैं और मैथ की सभी वीडियो भी डाल दी गई हैं आपके पेपर के लिए, उनका भी लाभ उठा सकते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए भाई क्या है क्वेश्चन, वह राज्य सरकार जिसने राज्य में कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया है वह कौन सा राज्य है? वह है ओडिशा। क्वेश्चन की बात करें, टाटा ने जिस कंपनी में 68% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है वह कौन सी है? वह है बिग बास्केट। कौन सी कंपनी है भैया? बिग बास्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत व जिस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते किए जाने को मंजूरी दी है वो कौन सा है? वो है भैया मॉरिशस। कौन सा देश है? वो है मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? ये है फोप डुप्लेसी ने कर दी है भैया संन्यास लेने की घोषणा टेस्ट क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की ओर से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये है अजय माथुर। कौन है भैया? यह है अजय माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसीवेरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है? ये है भैया मंगल ग्रह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत सरकार ने NIC द्वारा निर्मित किस स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? यह है भैया संदेश ऐप। कौन सा ऐप है? संदेश ऐप। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका का जो क्रिकेटर IPL नीलामी के इतिहास में सबसे ज़्यादा राशि 16.25 करोड़ रुपए में बिकने वाला पहला प्लेयर बन गया है वह कौन सा है? वह है क्रिस मॉरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है? तो ये मान्यता दी गई है हैदराबाद और मतलब भारत के हिस्से में आई है ये खुशी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसने रूसी जोड़ीदार केमिला रखीमोवा के साथ मिलकर फिलिप आइलैंड ट्रॉफी टेनिस टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब जीता है वो कौन है? वो है अंकिता रैना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों और निराश्रितों के लिए रियायती पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने हेतु माँ कैंटीन का शुभारंभ किया है? तो ये माँ कैंटीन चलाई है कौन सी राज्य सरकार ने? पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया? तो ये है भैया असम में। कहाँ है भैया? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों और निराश्रितों के लिए रियायती पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ कैंटीन का शुभारंभ किया? तो पश्चिम बंगाल। ये दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान मिला है आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये है भाई शिको हाशिमोतो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग ने कहा कि भारत अगले वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत वृद्धि के साथ सबसे तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा? वो है 10%। 10% की हमारी अर्थव्यवस्था रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है, कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर कितने दिन से घटा कर दिया गया है? तो ये घटा कर दिया गया है भैया 30 दिन। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में एक ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की है? तो ये ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की है राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष का
कार्यकारी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है प्रीति सिन्हा। कौन है भैया? प्रीति सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने देश के सबसे बड़े हॉकी टूर्नामेंट की नींव रखी? तो ये है कौन सा भैया? ओडिशा। नेक्स्ट है, किस देश के पूर्व कप्तान फाफ डुप्लेसी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? देखिए वहाँ पर नाम पूछ लिया गया था, यहाँ पर देश का नाम तो ये दक्षिण अफ्रीका। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है भैया, किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी है? तो ये कौन सा है भैया? ओडिशा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिहार एवं झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये है एम राम जोइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किसे पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया है? तो ये है किरण बेदी। नेक्स्ट है, हाल ही में वह देश जिसने टेराफुंगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी दी है, वह है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने 15 फरवरी 2021 को वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना शुरू की? तो ये है भैया स्मृति ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में किसे हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार दिया गया है? तो ये है भैया एकता कपूर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने मार्क लिस्टोसेला को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? यह है टाटा मोटर्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में किसे हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार दिया गया है? तो ये है भैया एकता कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वित्त मंत्रालय ने चालू तिमाही में सरकारी स्वामित्व वाली सामान्य बीमा कंपनियों में कितने हज़ार करोड़ रुपए की पूंजी निवेश करने का फैसला किया है? तो यह है 3000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लकड़ी के खिलौने स्थानीय कलाकृति हस्तशिल्प को बढ़ावा देने हेतु फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये सरकार है महाराष्ट्र सरकार। नेक्स्ट है, किस संगठन ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन के 2 संस्करणों को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, किस भारतीय स्पिनर ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट मैच में 5 विकेट हॉल किया और ऐसा करने वाला भारत का दूसरे बाएं हाथ के स्पिनर बन गए हैं? तो ये कमाल किया है अक्षर पटेल ने। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व क्रिकेटर बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो नमन ओझा ने ले लिया है सभी प्रारूपों से संन्यास। आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो ये है पंजाब किंग्स। किंग्स 11 पंजाब का पंजाब किंग्स नाम कर दिया गया है। जो टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के बाद ग्रैंड स्लैम में 300 जीत दर्ज करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है, वो कौन है? नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस महिला को श्रम एवं श्रमिकों के घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक नामित किया है? ये है प्रोनीता गुप्ता। नेक्स्ट है, आईपीएल, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को किस राज्य के बहराइच में महाराजा सुहेल देव के स्मारक का शिलान्यास किया? यह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने आपातकालीन मानवीय सहायता के तौर पर किस देश को 2000 मीट्रिक टन चावल उपलब्ध कराए? तो ये चावल उपलब्ध कराए हैं सीरिया को। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? 13 फरवरी को। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन में दूरगामी सुधार के तहत ऊपरी सीमा को 45,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 12.5 लाख प्रति माह। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? 13 फरवरी को। नेक्स्ट है, इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है मारिया द्रोंगी को। नेक्स्ट है, विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? 13 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में वकीलों को बड़ा तोहफा देते हुए बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को कितने करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है? 10 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, 3 संस्थाओं के वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है? अरुणाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया? राहुल खल्लर। कहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा का नाम किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा जाएगा इस स्टेडियम का नाम। नेक्स्ट है, डेनिम ब्रांड ने हाल ही में किस अभिनेत्री को अपना
ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ये बनाया है भाई दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? पुडुचेरी को। नेक्स्ट है, पुलिस ने महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य उत्तराखंड बना है। नेक्स्ट है, पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव के बाद किस तेज गेंदबाज ने भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने वाली उपलब्धि हासिल की है? ये है ईशांत शर्मा। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है? अमेरिका ने। नेक्स्ट है, तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाकर कितने साल करने की घोषणा की है? 60 साल। नेक्स्ट है, किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? यह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मैसूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है? यह सरकार ने संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में जितने साल की कटौती की है वह है 3 साल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला किया है? झारखंड ने। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना है वह है अंजलि भारद्वाज। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पद किसने संभाला है? विजय सापला ने। नेक्स्ट है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 फरवरी को। कोर्ट ने जिसके फैसले को पलटते हुए प्रतिनिधि सभा को फिर से बहाल कर दिया है वो है प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली। नेक्स्ट है, जिस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना बहुमत साबित न करने के कारण कांग्रेस समर्थित सरकार गिरा दी गई है वो है पुडुचेरी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश को अनुमति दी है? सऊदी अरब। नेक्स्ट है, जिसे पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए लगातार 5 बार चुना गया है वह है महबूबा मुफ्ती। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हाल ही में DRDO ने देश में निर्मित सतह से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का 2 बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? वो है VLSRSAM। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में मालदीव के साथ कितने करोड़ डॉलर के रक्षा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये 5 करोड़ डॉलर पर। नेक्स्ट है, वह टेनिस खिलाड़ी जिसने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स खिताब जीता है वो उसका नाम है नाओमी ओसाका। नेक्स्ट है, किस देश के तेज गेंदबाज धमिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो वो है श्रीलंका के। नेक्स्ट है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 20 फरवरी को। और भारत ने मालदीव की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है? 363 करोड़। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का एक और खिताब अपने नाम किया है? वो है नोवाक जोकोविक। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भैया 21 फरवरी को। तो कुल मिलाकर ये फरवरी के सभी क्वेश्चन रहे, आगे यही क्रम जारी रहेगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।